हेलो, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आपकी ऑनलाइन स्टडी उम्मीद करता हूँ अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम 11th क्लास के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, इससे पहले हमने आइडेंटिटीज की थी और उससे रिलेटेड हमने सम किए थे। तो आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, यानी 3.4 एक्सरसाइज से संबंधित जितने भी फॉर्मूले हैं उनको करेंगे। तो आज हम सीखने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस होती क्या है? द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग trigonometric functions of a variable is called trigonometric equations। मतलब ऐसी इक्वेशंस जो क्या इन्वॉल्व करती हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल sin x माइनस साइन वाई इज इक्वल टू 0, या यूं कहें sin x इज इक्वल टू 0। तो इस प्रकार की जो हमारे पास इक्वेशंस आएंगी, आज हम उनको सॉल्व करना सीखेंगे, उनका सॉल्यूशन करना सीखेंगे। यहाँ पर सॉल्यूशन से क्या मतलब है? सॉल्यूशन से हमारा ये मतलब है, फॉर एग्जांपल sin x हमारे पास आ गया 1/2। व्हाट इट मींस, इसका हमने सॉल्यूशन करना है। ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन का मतलब यहां पर देखिए sin π/6 इज इक्वल टू 1/2। आप इनको कंपेयर करें तो यहाँ x की वैल्यू कितनी है? π/6। तो ये वाली इक्वेशन है कब सेटिस्फाइड होगी? व्हेन x इज इक्वल टू π/6। तो ये सेटिस्फाइड हो जाएगी। मतलब sin π/6 कितना होता है? 1/2। तो मेरा कहने का भाव एक ही है, यहाँ पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर रियल x एंड y, रियल वैल्यूज जो x और y है उसको हमने फाइंड आउट करना है। दिस इज द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन कौन कौन से सॉल्यूशन करने हैं? एक तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक जनरल सॉल्यूशन। अब इनमें फर्क क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन? पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन जैसे यहां पर हम बात करें कितना है? 1/2। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, the solution of trigonometric function for which जो है x वो 0 और 2π के बीच में हो। the solution of trigonometric functions for which x is greater than 0 less than 2 are called प्रिंसिपल सॉल्यूशन। कहने का मतलब ये देखिए, हमारे पास इस प्रकार का क्वाड्रेंट होता है, 0, π/2, π, 3π/2 और वापसी कितना? 2π। मतलब x की वैल्यू जिसका फर्स्ट राउंड है, फर्स्ट राउंड के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। तो प्रिंसिपल वैल्यू जो फर्स्ट राउंड में 0 और 2π के बीच में जो x की वैल्यू आएगी, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू और प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं हम, तो उसका हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं। फॉर एग्जांपल sin x इज इक्वल टू √3/2। तो देखिए, आपको मालूम है यहाँ पर जो है साइन कितना 60 डिग्री, मतलब π/3 कितना होता है √3।
3/2। तो दिस इंप्लाइज वैल्यू ऑफ x कितनी आ गई, π/3। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। क्या है ये, प्रिंसिपल वैल्यू। क्या और भी पॉसिबल है प्रिंसिपल वैल्यू, देखते हैं। तो देखिए आपको पता है यहां पर सभी पॉजिटिव होते हैं और यहां पर साइन पॉजिटिव होता है और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, यहां टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होता है और यहां कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव कहां कहां पर है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। इसका मतलब क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू हमेशा कितनी आएंगी, 2 आएंगी। यहां पर देखिए एक तो आ गई, यहां पर जो π/3 है कहां लाई करता है, यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए और कहां लाई करता है, सेकंड में। तो हम इसको और किस तरह से लिख सकते हैं, आपको मालूम है साइन x को हम साइन π-x भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, साइन x को साइन π-x भी लिख सकते हैं। और किसके बराबर है ये, √3/2 के बराबर है। तो हमने ये देखिए x की वैल्यू फिर यहां पर कितनी दे रखी है, कितनी निकाल रखी है, π/3। तो ये देखिए साइन π-π/3 भी किसके बराबर होगा, √3/2 के बराबर होगा। तो यहां वैल्यू देखिए साइन 3π - π/3 बराबर √3/2। तो यहां से आगे चलेंगे तो साइन 2π/3 बराबर में √3/2। तो यहां x की वैल्यू फिर कितनी आ गई, 2π/3। एक वैल्यू हमने यहां से निकाल ली π/3, एक वैल्यू कहां से आ गई, ये वाली। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यूज यहां पर कितनी आई है, x की वैल्यू एक तो आ गई π/3, एक कितनी आ गई, 2π/3। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू। कौन सी, प्रिंसिपल। अब आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्या चले, आपको पता है इस राउंड के बाद यहां पर दोबारा से अपन 2π के बाद अगर घूमकर आ जाए तो देखिए 2π के बाद घूमे तो क्या बनता है उसको देखते हैं। साइन 2π + x, ये भी किसके बराबर होता है, साइन x के। और ये कितना दिया हुआ है, 3/2। तो यहां पर हमने x की वैल्यू कितनी ले रखी है, π/3। तो करें साइन 2π + π/3 बराबर में √3/2। तो साइन 6π + π/3 बराबर में √3/2। तो 7π/3। तो साइन 7π/3 बराबर √3/2। तो यहां x की वैल्यू कितनी आएगी, 7π/3। अब देखिए ये भी एक वैल्यू है। अब x की जो वैल्यूज 0 और 2π के बीच में है उनको तो क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। लेकिन जो वैल्यू 2π से आगे बढ़ती जाएगी उनको हम बोलते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। लेकिन हम इनको जनरलाइज कर दें, क्या कर दें, जनरलाइज कर दें, तो उसको क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन। दोनों में मेरे ख्याल में डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। प्रिंसिपल वैल्यू वह वैल्यू जो 0 और 2π के बीच में लाई करे उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जहां कहीं पर्टिकुलर जगह पर 2π से आगे भी हो सकता है उसको क्या बोलते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और जनरल सॉल्यूशन उसकी जितनी भी वैल्यू आती जाए किसी भी एंगल पर उनको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ फार्मूले सीखने पड़ेंगे और वो फार्मूलों की तरफ हम बढ़ते हैं। पहला फार्मूला, तो जनरल सॉल्यूशन ऑल solutions of trigonometric equation is called
जनरल सॉल्यूशन। तो इसके लिए जो हमें जो बातें ध्यान रखनी है वो क्या है, पहले हम एक थ्योरम करते हैं। वो थ्योरम क्या है, देखिए, फॉर एनी रियल नंबर, फॉर एनी रियल नंबर x एंड y, cos x is equal to cos y implies x is equal to 2n pi plus minus y। x की वैल्यू क्या होगी, 2n pi फॉर प्लस माइनस y फॉर एवरी n बिलोंग्स टू z। अब इसका मीनिंग क्या है, इफ, या शॉर्टकट बता दूं, इफ cos x is equal to cos y, then x is equal to 2n pi plus minus y। तो x की वैल्यू कितनी होगी, n क्या है, जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, ये 2 पाई के बाद जो नेक्स्ट वैल्यूज आएंगी रोटेट होती जाएंगी, वो आती जाएंगी। n क्या है, वो z है, एनी इंटीजर, माइनस भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। तो आइए इसको हम प्रूव करते हैं। तो यहां देखिए, cos x बराबर किसके दिया हुआ है, cos y के। तो cos x माइनस cos y बराबर में 0। तो यहां पर हम CD फॉर्मूला लगाएंगे, cos c माइनस cos d। फॉर्मूला रिकॉल करें, याद करें, क्या फॉर्मूला था, cos c माइनस cos d बराबर में -2 sin c प्लस d बाई 2 sin c माइनस d बाई 2। ये आपका फॉर्मूला था, यहां हम लगा देते हैं। तो क्या बन जाएगा, -2 sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 बराबर में 0। तो ये माइनस का 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाकर के 0 हो जाएगा। sin x प्लस y बाई 2 sin x माइनस y बाई 2 बराबर 0 बटा में -2 बराबर में 0। इसका मतलब sin x प्लस y बटा में 2 बराबर में 0 है, और sin x माइनस y बटा में 2 बराबर में 0 है। तो आप रिकॉल करें, आपको एक फार्मूला दिया था, sin x बराबर 0 होगा, तो x की वैल्यू क्या होगी, n पाई। क्या होगी, n पाई। तो यहां पर x की जगह पर क्या है, x प्लस वाई बाई 2। तो दिस इंप्लाइज x प्लस वाई बटा 2 बराबर में n पाई, और x माइनस वाई बटा 2 बराबर में n पाई। तो इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। यहां पर 2 इस साइड ले जाएं, x प्लस वाई बराबर में 2n पाई, x बराबर में 2n पाई माइनस वाई नंबर 1। इस साइड x माइनस वाई 2n पाई बराबर में 2n पाई प्लस का y नंबर 2। तो यहाँ x की वैल्यू एक ये आ गई, एक ये आ गई, मतलब 2n पाई माइनस वाई 2n पाई प्लस वाई। तो कंबाइन कर दें, कंबाइनिंग 1 एंड 2। तो यहां से x की वैल्यू फिर क्या आ गई, 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ गया, 2n पाई प्लस माइनस y। ये देखिए 2n पाई प्लस माइनस y। तो उम्मीद करता हूं ये फॉर्मूला किस तरह से आया, और आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया। इसको आप लर्न करें, जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो जनरल सॉल्यूशन क्या रहेगा, 2n पाई प्लस माइनस y। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और थ्योरम। अब टेंजेंट के लिए क्या रहेगा, टेंजेंट x बराबर में टेंजेंट y, और सॉल्यूशन क्या रहेगा, n पाई प्लस y। तो इस तरह का सॉल्यूशन आपके पास आएगा। इसका भी प्रूफ करते हैं।
हमें क्या दिया हुआ है, टेंजेंट x बराबर में टेंजेंट y, टेंजेंट x माइनस टेंजेंट y बराबर में 0। साइन कॉस में इसको चेंज कर लेते हैं, साइन x बटा में कॉस x माइनस साइन y बटा में कॉस y बराबर में 0। एलसीएम ले लें, साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x बटा में कॉस x कॉस y बराबर में 0। तो ये इधर आकर के 0 हो जाएगा। क्या बच गया, साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x बराबर में 0, बराबर में 0 से इधर आकर के मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। ये फार्मूला आप रिकॉल करें, साइन x कॉस y माइनस साइन y कॉस x बराबर क्या होता है, साइन x माइनस y। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बन गया, साइन x माइनस y बराबर में 0। तो एक और फॉर्मूला जो अभी पीछे भी बताया था, साइन x 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, n पाई, क्योंकि x एक्सिस पर इसकी वैल्यू 0 रहती है, n पाई। तो यहाँ पर फॉर्मूले में x माइनस वाई इज इक्वल टू n पाई, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई प्लस वाई। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। आप इसको भी आप लर्न करेंगे। एक और cos x बराबर में cos y, टेंजेंट x बराबर में टेंजेंट x टेंजेंट y। अब चलते हैं sin x बराबर में sin y। तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन, अगर यहां पर sin x बराबर में sin y होगा तो x की वैल्यू x बराबर n पाई प्लस माइनस 1 दी पावर n इंटू वाई। तो ये सॉल्यूशन रहने वाला है, इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। sin x बराबर में sin y किसके बराबर होता है, धीरे धीरे करते जाएं। यहां पर सी डी फॉर्मूला लगाएंगे, साइन सी माइनस साइन डी, तो क्या होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला हमारे पास होता है, यहां हम लगा देते हैं। तो 2 cos x प्लस वाई बाई 2 साइन x माइनस y बाई 2 बराबर में 0। ये वाला 2 नीचे चला जाएगा और 0 हो जाएगा। तो cos x प्लस वाई बटा में 2 साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर में 0। तो यहां से cos x प्लस वाई बटा में 2 बराबर में 0 और साइन x माइनस वाई बटा में 2 बराबर 0। तो दो फॉर्मूले आपको ध्यान होंगे। एक तो ये था साइन x अगर 0 हो तो x की वैल्यू कितनी होती है, n पाई। अगर cos x 0 हो तो क्या होती है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। किसकी वैल्यू होती है वो, x की। तो अगर इस सिचुएशन में फिर x प्लस वाई बटा में 2 बराबर किसके हो जाएगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। तो x की फॉर्म में ले आए, 2 से 2 कट गया, x बराबर 2n प्लस 1 इंटू पाई माइनस वाई। दिस इज वन इक्वेशन। उधर चलते हैं, x माइनस वाई बटा में 2 बराबर में n पाई, x माइनस वाई बराबर में 2n पाई। तो x की वैल्यू 2n पाई प्लस y। अब इनको ऑब्जर्व करिए, यहां पर देखिए ओड है, n देंगे तो ओड आएगा, ओड आएगा तो यहां भी माइनस है, यहां इवन आएगा, n की वैल्यू कुछ भी भरे इवन आएगा तो प्लस है। अगर हम इनको कंबाइन कर देते हैं, 1 and 2, इन दोनों को कंबाइन कर दें
तो रिजल्ट हमारे पास इस प्रकार हम लिख सकते हैं n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। n यहाँ पर क्या है, इंटीजर है, कुछ भी हो सकता है। n यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, 1 2। अगर देखिए ऑड है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। अगर इवन है तो प्लस आ जाएगा और ये वाली स्टेटमेंट आ जाएगी। तो दिस इज द आंसर। इस प्रकार इस सिचुएशन में sin x बराबर sin y हो तो हमारा जो जनरल सॉल्यूशन है वो इस तरह का रहेगा। अब जो जो फॉर्मूले मैंने आपको अभी अभी बताए हैं उनको मैं एक बार कंबाइन करके आपको बता देता हूं, जो अपनी एक्सरसाइज के लिए हमें बहुत ही जरूरी रहने वाले हैं। पहला फॉर्मूला छोटा सा था, sin x बराबर में 0, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी, n पाई। सेकेंड, cos x बराबर में 0, देन x की वैल्यू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। थर्ड वन, यदि sin x बराबर क्या होता है, sin y, तो दिस इंप्लाइज x की वैल्यू कितनी रहेगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई। और फोर्थ, cos x बराबर में cos y, तो x की वैल्यू कितनी रहेगी, 2n पाई प्लस माइनस y। तो ये आपने लर्न करना है। पांचवा फॉर्म, टेंजेंट x बराबर में टेंजेंट y, दिस इंप्लाइज x की वैल्यू n पाई प्लस y। तो देखते रहिए, आप इन फॉर्मूलों को याद रखें, कब कौन सा फार्मूला लगने वाला है। जो n की वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर है, इंटीजर से संबंध रखती है। तो इन फॉर्मूलों को आप लर्न कीजिए, समझिए, प्रूफ भी समझिए, ताकि जो अपनी आने वाली एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उसको आसानी से हल कर सकें। देखते रहिए, समझते रहिए और चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।